लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 31 और 32 श्लोक को पढ़ेंगे। थीम यही है, विषय यह है कि बुद्धि के भेद होते हैं तीन प्रकार के, उनको भगवान बोल रहे हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक का वर्णन भगवान ने किया। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यकारी भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। किस चीज़ में प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, अर्थात धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अधर्म में नहीं होना चाहिए। कार्य निष्काम कर्म करना चाहिए, अकार्य मतलब सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। भयाभय मतलब आगे के बंधन से भय होना चाहिए। जो काम बंधन करने वाले, जो काम मोक्ष देने वाले, जो काम बंधन करने वाले उनमें भय होना चाहिए, और जो काम मोक्ष प्रदान करने वाले उनमें अभय होना चाहिए। बंधम मोक्षम च या विद्धि, और जो बंधम अर्थात संसार को जानते हैं और मोक्ष मतलब वैकुंठ को जानते हैं, तो ऐसी बुद्धि सात्विकी कहलाती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप है जपा रिपोर्ट, उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है कि आपका नाम है, और नाम तो याद नहीं रखना होता है, अपना नाम सबको याद रहता है, और आपने कितने बजे माला जप पूरा किया। हम देख रहे हैं कि 100 भक्त उसमें हैं और 100 की 100 रिपोर्ट नहीं आती। पहली बात तो लोग सोचते होंगे कि मैं देखता हूं कि नहीं देखता हूं, तो अभी मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों को पता है बात, मेरे में देखने का सामर्थ्य है अभी। तो इतना बात ध्यान रखिए कि हर साल मैं जब ग्रुप बना रहा हूं और मैं खुद भी पोस्ट कर रहा हूं, तो ये फर्जी नहीं कर रहा था। मैं किसी भी ऐसे ग्रुप में नहीं रहता हूं जिसमें फर्जी रहूं। डज इट मेक सेंस? फर्जी समझते हैं, केवल नाम मात्र के लिए रहूं, ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करते। आप मेरे को ऐड करके देखो तो कितने आराम से निकल जाऊंगा मैं। अगर कोई ग्रुप मेरे काम का नहीं हो, करके देखना आप। तो ये सब गीता में क्यों बोल रहे हैं? अब देखिए, जहां कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है, उसकी कितनी उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। वरुण प्रभु आपको भेजनी पड़ती है अरे आप तो रिपोर्ट कर रहे हैं, बोलो, इज इट नॉट नथिंग न्यू? जपा रिपोर्ट इज लाइक पीनट्स फॉर यू। नाम लिख दो और लिख दो कितने बजे माला किया है। तो अब आप कहेंगे कि ये सब बात इस श्लोक में क्यों, इस श्लोक से क्या लिंक है इसका? देखिए, व्यक्ति का रजोगुण बहुत बड़ा रहता है, तो सोचता है ये लंबी रिपोर्ट 6 पेज की मैं अपने बॉस को नहीं दूंगा तो मेरा नुकसान होगा, मेरा वट कुछ भरण पोषण कैसे होगा, ये वो। तो ये चीज़ें उसको आसक्ति है, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ सोचता है यहाँ रिपोर्ट कर देंगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा आपको भक्ति में स्थैर्य। जैसे आज मैं लेट हो गया तो मेरी माला आज 9:30 बजे समाप्त हुई, 9:31 हुई, तो हमने 9:31 देख करके उस पर लिख दिया। अब इससे मुझे क्या प्रेरणा मिल रही है? कल मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठूंगा। इज इट नॉट जस्ट सिंपल? क्या किसी पे कोई आप लोग मेरे भाला मार दे रहे हैं? नहीं, लेकिन इसको प्रायोरिटी में रखने वाली बुद्धि ये सात्विकी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भगवान को फूल चढ़ाने में कौन सी मेहनत है? कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्त लोग जिनकी बुद्धि सात्विक हो गई है, वह इसको उपादेय मानते, बहुत अच्छा कार्य है भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम जप करना, ये सब करना से हमारा बहुत लाभ होगा, तो उसमें प्रवृत्त होते हैं। डज दैट मेक सेंस? मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, आपको समझ में आ रहा है? ये मत सोचिएगा कि भक्ति करते जा रहे हैं तो बुद्धि कभी करप्ट नहीं होगी। बीच बीच में बहुत बार भक्ति में लोगों की, भक्ति में नहीं, भक्ति करते हुए लोगों की, साधक की बुद्धि को भ्रष्ट करती है माया। एक काम ही इसका करती है कि तुम्हें कोई अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं है। अरे क्या होता है ये, तुम तो बहुत साल से भक्ति कर रहे हो, अब तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो फिक्स्ड हो गए हो। ये सब गड़बड़ काम है। वी शुड नेवर थिंक कि हम बहुत फिक्स्ड हो गए भक्ति में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग अभी दवा खाने के स्टेज पे हैं। डज इट मेक सेंस? आपको, हम सब लोगों को 2 गोली 4 गोली खाते हैं, यही तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने 4 गोली खा ली 16 माला कर ली। किसी की हिम्मत है कह दे कि उसको ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक नाम क्यों, 1 करोड़ नाम बोलने की इच्छा हो। कहाँ इच्छा है? कुछ नहीं इच्छा है। और आप देखेंगे जब हम दवा खाते हैं, मैं भी दवा खाता ही हूँ, यार छोड़ो यार छोड़ो, काहे छोड़ दो, ये मन की वृत्तियाँ होती हैं। तो सात्विक बुद्धि समझेगी कि मेरा किस चीज में कल्याण है, उसको करने में प्रवृत्त होगा। ठीक है। अब यहाँ पे रजोगुण के बारे में बोल रहे हैं। रजोगुणी बुद्धि के संग दिक्कत क्या है? रजोगुण ना कुछ क्लैरिटी नहीं होता है, एकदम अंधकार नहीं है लेकिन क्लैरिटी भी नहीं है। ये रजोगुण का लक्षण है। धर्म क्या है नहीं है वो नहीं समझ पाते हैं।
मतलब धर्म करने में प्रवृत्ति है, लेकिन धर्म क्या है और धर्म क्या, ये नहीं समझ पाते। थोड़ा डिस्टिंग्विश करेंगे। तामसिक व्यक्ति अधर्म को ही धर्म मानता है, जैसे लोगों को कत्ल करना और सोचना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन राजसिक व्यक्ति, राजसिक बुद्धि जो होगी, वह यह नहीं समझ पाएगा कि क्या धर्म है और क्या धर्म है। कंक्लूजन नहीं आ पाएगा। यस, हमने इसे पहले भी सुना था कि बहुत सारे मतामत हैं, ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, ऐसा वह भ्रम में रहता है। मेरे पीछे बोलिए, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च। अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च। अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। बोलिए, यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च। अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। पार्थ, यानी हे पार्थ अर्जुन, प्रथा के पुत्र, यया धर्मम अधर्मम च, जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को, कार्यम अकार्यम एव च, तथा कार्य और अकार्य को अयथावत यथार्थतः नहीं प्रजानाति जाना जा सकता, स बुद्धि राजसी, वह बुद्धि राजसी है। यया, जिसके द्वारा, धर्मम अधर्मम च, धर्म और अधर्म को, कार्यम च कार्यमेव च, कार्य मतलब जिस कार्य को करना चाहिए, और अकार्य मतलब जो कर्तव्य नहीं है, जो नहीं करना चाहिए, अयथावत प्रजानति। अयथावत मतलब जैसा है वह स्वरूपता, उसको वैसे नहीं जान पाना, कुछ कुछ जानना लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं होना। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, क्या बिना नहाए जप कर सकते हैं? क्या उत्तर इसका? कर सकते हैं, लेकिन गायत्री नहीं। गायत्री जप आप बिना नहाए नहीं कर सकते हैं। कुछ क्लैरिटी आई? हरे कृष्ण मंत्र, भगवान का नाम बोलने में क्लैरिटी है, क्योंकि हम 3:9:15 में पढ़ते हैं कि व्यक्ति मरणासन अवस्था में भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो भगवान के पास चला जाता है। लेकिन मरणासन व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा रही कि वो गायत्री करेगा। गायत्री के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति पवित्र अवस्था में हो। ये नहीं कि सोया और उसका उठ करके वह बिना स्नान किए ही वह गायत्री कर लिया। कुछ क्लैरिटी हुई ना? देखिए, ये पॉइंट एक धार्मिक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न करूं, क्या बाजार का खाना खा सकते हैं आप? आप कहेंगे ये तो बड़ा क्लियर है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें एक एंगल यह भी है कि जब आप कुछ धन देते हैं तो उससे कर्म नलीफाई होता है और उसको लेकर के आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ रूल। यानी कि इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं, इमरजेंसी में ऐसा कर सकते हैं कि वो प्याज लहसुन से रहित तो आप धन दे दें तो उसका कर्म नष्ट हो जाता है और आप भगवान को अर्पण करके ग्रहण कर सकते हैं। इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, रोज का नहीं होता है ये। तो किसी परिस्थिति में क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये विचार करना चाहिए। मैं एक विशेष, तो हर आपद धर्म की बात हो गई। अब जैसे मैं उस दिन भी एग्जाम्पल दे रहा था, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक भक्त हैं, सच्ची बात है, वो बंगाली हैं, वो एक बिहारी डिवोटी लड़की से शादी करना चाहते हैं। अब उनका कोई व्यक्ति घर में धमक गए, और डिवोटी ही कह लीजिए हैं, और वह उनके पिताजी को बोले कि बंगाली लड़के को बिहारी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये धर्म के अनुसार है? स्पेशली दोनों लोग डिवोटी हैं। अब धर्म क्या कहता है? वैष्णवेर जाति बुद्धि, ये वैष्णव में जो जाति बुद्धि है ये नारकीय है। इसको नजरअंदाज करके कोई व्यक्ति इस तरह की बात बोल रहा है तो क्या वो धर्म है? तो यानी कि वह यह तो जानते हैं, वह यह तो मान रहे हैं कि लड़के की शादी अच्छी लड़की से होनी चाहिए, तो वहां तो क्लियर है। लेकिन ये जो अच्छी लड़की है, इस संबंध में धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझा रहा हूं, बाकी ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनते चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर और दूं आपको कि रोड पे
सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन लेफ्ट में चलना चाहिए कि राइट में चलना चाहिए किसी को ना पता हो तो दिक्कत हो जाती है, वहाँ भ्रम हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं ये वन लाइन है, वन लेन क्या बोलते हैं, वन लेन बोलते हैं ना, सिंगल लेन है या डबल लेन है, ऐसे नहीं क्या कहते हैं उसको, वन वे, ये वन वे है कि बोथ वे है, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो अब एक बात समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति भ्रम में है तो क्या वह दृढ़ता से धर्म का पालन कर पाएगा, ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। सोचिए, विचार कीजिए। अगर आप डाउट में हैं तो क्या कर पाएंगे? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है, वेरी गुड, लेकिन अगर वह रजोगुण ही बना रहा तो संभावना है कि वह भक्ति के पथ से च्युत हो जाएगा। क्या समझ गए सब लोग? अगर रजोगुण में ही बने रहे तो यह स्वयं का विवेक नहीं रहेगा कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। एक विचार कीजिए, जिस चीज को आप धर्म मानते हो वह आप उसको उपादेय मानते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इज इट नॉट? जैसे ही यह भ्रम आ गया ये शायद अधर्म हो सकता है, तब व्यक्ति तुरंत संकोच करेगा और उस धर्म को संपादित करने में घबराएगा। इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। एक व्यक्ति हमको बोले थे कि बहुत सारे एग्जाम्पल अब नहीं दे रहा हूं, समझ में आ गया होगा कि धर्म और धर्म का निर्णय जब व्यक्ति ना कर पाए तो वहां उसकी बुद्धि जो है वो राजसिक है। इसमें तात्पर्य नहीं है और क्या। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे तमोगुणी बुद्धि के वर्णन हो रहा है, मेरे पीछे बोलिए। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता। सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता। सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। एक श्लोक में जाने से पहले बात मैं और बोलूंगा। प्रायः इस जगत में लोग राजसिक ही हैं, तामसिक हैं, तो उम्मीद आप यह नहीं कर सकते हैं कि उनको धर्म का तत्व तुरंत समझ में आ जाएगा। किताब पढ़कर भी नहीं आएगा। किताब पढ़ाए जाने पर जब नहीं आ रहा है तो किताब पढ़ने पर कैसे आएगा? एक भक्त हमको बोल रहे थे, प्रभु जब गीता पढ़ रहे हैं आई एम गेटिंग लॉस्ट, मतलब केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि आई एम गेटिंग लॉस्ट, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके, ये सभी के संग प्राय होता है कि क्या बोल रहे हैं। मुझे खुद याद है जब पहली बार गीता पढ़ रहे थे अच्छा जरूर लग रहा था, लेकिन क्या बोल रहे हैं उससे कोई लिंक नहीं बन रहा था। ये चित्त की अंतःकरण की अवस्था है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। जीवात्मा सब बराबर हैं, लेकिन अंतःकरण दूषित है, ग्लास कचरा से युक्त है तो दिखाई ही वैसा ही पड़ेगा, नीला पीला हरा, डिपेंडिंग कि हमारा ग्लास कैसा है। बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड वाइट। समझे इसका मतलब? हम दोनों लोग गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं, आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं, डिपेंडिंग कि मेरा चित्त कैसा है। ये नहीं कह रहा हूं गीता नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन गीता किस तरह से पढ़ रहे हैं ये बात, मतलब कितनी समझावट है। इसीलिए जो उनकी समझावट हमसे अधिक है उनके संग बैठकर पढ़ें तो आपको लाभ अधिक होगा, नहीं तो हम केवल अपने स्तर से ही पढ़ पाते हैं। आप बोलिए श्लोक को। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता। सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है वह तामसी है। पार्थ, हे पार्थ, या बुद्धि, जो बुद्धि अधर्मम धर्ममिति, अधर्म को धर्म कहकर कि यह धर्म है, सर्वार्थान च विपरीतान, और सभी विषयों को उसके विपरीत कहकर
मन्यते अर्थात मानती है, सा बुद्धि तमसावृता, वह बुद्धि तमोगुण से आच्छन्न तामसिक है। अधर्मम धर्ममिति, जो अधर्म को धर्म मानती है, या मन्यते मानती है, तमसावृता, क्यों मानती है? क्योंकि अंधकार से ढकी हुई। जैसे समझिए, अंधकार से कोई व्यक्ति रूम में ढका हुआ है, रूम में अंधकार है, तो अब वहां पे है रस्सी, और रस्सी को क्या मान रहा है? सांप मान रहा है। तो रस्सी सांप है क्या? रस्सी सांप है ही नहीं, फिर भी सांप का भ्रम हो रहा है। ऐसे ही धर्म अधर्म है ही नहीं, धर्म कभी अधर्म नहीं होता है, तो धर्म को ही अधर्म मानना यह अंधकार की वजह से है। देखिए, जीवात्मा का धर्म है क्या? जीवात्मा का धर्म है भगवान का सेवा करना। तो अब आप देखिए कि आपके परिवार वाले आपको क्यों कोसते हैं या डांटते हैं? क्योंकि जिस धर्म को करना ही जीव मात्र का एकमात्र कर्तव्य है, उसको वह अधर्म मान रहे हैं। गीता सुनना यह धर्म है, यह फालतू बात है। देखिए, धर्म को कभी फालतू नहीं कहा जाता है। अगर धर्म का संपादन फालतू कहा जाता तो ये कुंभ मेला को फालतू कहा जाएगा ना। मैं कुंभ मेला को फालतू नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर धर्म का संपादन फालतू है तो फिर तो कुंभ मेला फालतू है ना। करोड़ों लोग फालतू जा रहे हैं ना वहां पे। तो आप जान रहे हैं कि जो भी धार्मिक व्यक्ति है वो समझता है कि धर्म फालतू नहीं होता, धर्म के संपादन से बहुत बड़ा लाभ होता है। लेकिन अब बहुत से लोग हैं जो भौतिकतावाद में है, वो कहेंगे ये सब गंगा नहाने से और ये यज्ञ करने से क्या फायदा होगा। तो जो धर्म है उसी को अधर्म, धर्म मतलब कर्तव्य जो किया जाना चाहिए, और अधर्म मतलब जो नहीं किया जाना चाहिए। तो जो बुद्धि ऐसा कहती है कि भाई धर्म किया ही, सो कॉल्ड कर्तव्य किए ही नहीं जाने चाहिए, जो धर्म को ही अकर्तव्य माने, वह अंधकार से ढकी वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अंधकार से ढका हो तो वह रस्सी को सर्प मानेगा। कुछ समझ रहे हैं ना बात? कल एक भक्त थोड़ा काउंसलिंग हमसे ले रहे थे, तो मैं उनको यही बात समझा रहा था कि उनको वो लोग जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं जो उनके डिपार्टमेंट के हैं ही नहीं, वो उनको परेशान कर रहे हैं, उसको मतलब नहीं। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों? तमसावृता। एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसकी नेगेटिव फीडबैक देने से क्या मिलना है आपको? कुछ नहीं मिलना है, लेकिन परेशान करना। इज इट नॉट? और वो आपकी ही कंपनी का व्यक्ति है, तो अब वो जो चीज नहीं करनी चाहिए, किसी की जबरदस्ती निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोई किसी की गलती तो आप लिखो, लेकिन किसी की कोई गलती है नहीं और जबरदस्ती लिखो, ये धर्म नहीं है। लेकिन वह वैसा करेंगे नहीं। और अब पॉइंट ये है कि पूरी कलयुग में लोग हैं किस गुण में? रासिक तामसिक। तो आप लोगों से उम्मीद ही क्या करते हैं? जो आपसे वो बोलेंगे, जो आपसे बर्ताव करेंगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? किसी को भक्ति का एक पॉइंट समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा मेरा क्रोध उस पर जरूर है, उस व्यक्ति के ऊपर। वो जब भक्ति में आए थे हमारे जूम के उसमें, तो पहली बार हमको फीडबैक दिए, वीडियो ऑफ रखे थे, कहते कि प्रभु जी हम तो आज तक चल के ही जप करते थे, आप लोग संग बैठ के जप किए तो एक साथ 2 घंटा बैठ के जप कर लिए। वीडियो ऑफ रखे थे वो। अब मैं देख रहा हूं कि वो जूम पे आते ही नहीं जप करने के लिए, ये जब मन होता है तब आते, जब होता नहीं आते। अरे भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि आप स्नान नहीं किए हो तो वीडियो ऑफ करके जब कीजिए, लेकिन आप याद रखो कि वीडियो ऑफ करके भी आपने जब किया था तो आपने कैसे किया था। मैं कहूँगा ये सब बातें क्यों कहते हैं? देखिए, बात सिंपल है, भक्तों की संगत में भक्ति आसानी से हो जाती है। क्या एक बात को समझने में इतना कॉम्प्लिकेशन है? लेकिन आप देखिए कि जब हमारी बुद्धि विभिन्न गुणों से प्रभावित होती है तो इसी तरह एक सिंपल सी बात को नहीं समझ पाती है। मैं जूम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी आप भक्तों के संग बैठ के जप कर रहे हैं तो आसानी हो जाती है। 4-6 भक्त बैठ के जप कर रहे हैं, बैठ के गीता पढ़ रहे हैं, इज एब्सोल्युटली ओके, ईजी है। तो ये आइडिया कहाँ से आ गया कि मैं अकेले बैठ के जप करूंगा या करूंगी? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको ऑनलाइन ही आना है, आप भक्तों के संग कहीं बैठ के जप कीजिए। ये कहाँ से आइडिया आ गया? मान लीजिए सो रहा है या नहीं कर गया, आलस में पड़ गया, तो कौन देखने वाला भाई? इज इट नॉट? तो एक भक्त कह रहे हैं आइडिया कहां से आ गया? अपने आप नहीं, ये गुणों के प्रभाव से आया भाई साहब, ये गुणों के प्रभाव से आया है। माया जानती है कि ये वैष्णव संगत में रहेगी या रहेगा तो ये पार हो जाएगा, तो इसलिए कोई आइडिया दो, अपने गुणों के जाल से मारो, ताकि कुछ नया आइडिया कि अकेले रह के भक्ति कर लेगा अच्छे से।
मतलब भक्तों की संगत में, मैं खाली एग्जांपल बोल रहा हूँ, भक्तों की संगत में भक्ति करनी चाहिए, अच्छे से होती, उसका बिल्कुल उल्टा सोच रहा, नहीं मैं अकेले भक्ति करूंगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं, जो चीज है सही उसको ना समझना, उल्टा समझना। सर्वार्थान विपरीतांश, सभी अर्थों को वो विपरीत समझता है, जो बोला जा रहा है उसके विपरीत। मैंने एग्जाम्पल और दूंगा आपको, एक बार मैंने कई बार समझाया, उसे बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक बार हमने बोला कि एक सन्यासी बोल रहे थे कि ऐसा कोई समय नहीं है कि कोई ग्रुप में भक्त लोग जप कर रहे हो और कोई सोए ना। क्या बोला मैंने? एक सन्यासी कह रहे थे कि ऐसा कोई समय नहीं है किसी भी मंदिर में, किसी स्थान में कि सब लोग जब कर रहे हो तो किसी एक व्यक्ति को नींद ना आ रही हो। तो बाद में व्यक्ति बैठे हुए थे, बोले कि हाँ प्रभु जी आपने अच्छा बोला, हाँ क्या सारे सन्यासी जप में सोते हैं। मैंने कहा ये तो मैंने बोला, मैंने तो ये नहीं बोला। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। पहले हम लोग गीता क्लास के बाद प्रश्नोत्तर करते थे, तो मैंने कोई प्रश्न किया और कुछ भक्त बड़े उत्साह में हैंड रेस करके उत्तर भी दे दिए। बाद में बोले प्रभु जी का प्रश्न क्या था? तुम प्रश्न सुने ही नहीं तो उत्तर कैसे दे दिए? ये है ना, तो ये उसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है। तमोगुण के प्रभाव में, रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, क्या करेगा वो? तो ऐसी बुद्धि तामसिक होती है पार्थ। गीता भूषण टीका, यह श्लोक तमोगुणी बुद्धि का वर्णन करता है, जो बुद्धि सब कुछ विपरीत तरीके से लेती है, जिसके द्वारा, एक मिनट इसको थोड़ा समझिए। कभी हुआ है किसी ऐसे व्यक्ति से इंटरेक्शन आपका कि आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ए और सुन रहा है बी, आप कितना ही ये होता है ना, और तब आदमी फंस जाता है कि हम करें क्या, वहां से भाग जाएं। भाई इनसे जो बोल रहे हैं उसका उल्टा ही समझ रहे। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? आई मीन पीपल आर, इंग्लिश में कहते हैं पीपल, मैनी पीपल आर नॉट रियली सॉर्टेड। आप बोलेंगे वो भी, कुछ भी बोलेंगे वो उल्टा ही समझेगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसके द्वारा सही को गलत और गलत को सही माना जाए, परम सत्य को परम सत्य ना माना जाए, ये जबरदस्त बात है। और जो परम सत्य नहीं है उसे परम सत्य माना जाए, ऐसी बुद्धि तमोगुण में। ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब है इसका? बहुत अच्छा है। जीव भगवान नहीं है, लेकिन मायावादी लोग जीव को भगवान ही कहते हैं। तुम सब लोग भगवान हो, और भगवान जीव नहीं है, लेकिन भगवान को वह जीव कहते हैं। कि अविद्या से आवृत होकर जो ब्रह्म है, सतगुण से प्रभावित होकर वह कृष्ण के रूप में आ गया। इसी कारण से मायावादी यद्यपि तपस्या करते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनको पेड़ की योनि प्राप्त होगी। कृपा समझाते हैं इस बात, समझ में आ रहा है? जो जीव कभी भगवान है ही नहीं, ना बन सकता, उसको भगवान करके हल्ला करते हैं, और जो भगवान कभी जीव बन ही नहीं सकते उसको हल्ला करते हैं कि वे जीव हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, वह मेरी अवज्ञा करते हैं। क्यों? मानुषिम तनुमाश्रितम, वह ऐसा सोचते हैं कि भगवान मनुष्य के शरीर का आश्रय लेके आते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, टोटल तमोगुण। भगवान की दिव्य प्रकृति को वह गुरुजनों से कभी नहीं सुने। या तुम जो भी पथ चुनो तुम वहीं पहुंच जाओगे। ये सब टोटल अज्ञान है। तात्पर्य, हाँ एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा। जन्मादस्य श्लोक है भागवत का पहला श्लोक, तो उसमें लिखा है सत्यम परम धीमहि। हम सब लोग परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो अब वहाँ ये लोग व्याख्या करते हैं, सो कॉल्ड भागवत सप्ताहकार, कि देखो भागवत कितना उदार है। यह नहीं कह रहे कि कृष्ण का ध्यान करते हैं, ये कह रहे परम सत्य का ध्यान करते हैं, मतलब तुम जिसको परम सत्य मानो उसका ध्यान करते हैं। तो क्या ये अर्थ है? सर्वस्व चायम हृदय सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टि को चायम बना दिया, कि सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है। आप लोग सब लोग भी चाय पीने की इच्छा से युक्त है। ये कहाँ से एक्सप्लेनेशन आ गया? यह एक और एग्जाम्पल आ रहा है, कप्यासनः। कप्यासनः एक श्लोक था उपनिषद का, और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के सो कॉल्ड गुरु यादव प्रकाश व्याख्या कर रहे थे कि भगवान विष्णु की आंखों की लालिमा कैसी है, जैसे कप्यासनः, बंदर के पीछे का लाल वाला भाग, गुलाबी भाग,
अब यह सुनकर के श्रीपाद रामानुजाचार्य जी उस वक्त लड़के थे और उनके गुरु के मसाज कर रहे थे, पीछे मान लीजिए मैं गुरु हूँ और वो पीछे हैं उस तरह से, तो वो उनकी आंखों से आंसू गिर गए गरम गरम। भक्त हैं भगवान के, इतना दुख हुआ ऐसी बात सुनकर, इतना अपमान सुना। अब बताइए कि क्या भगवान विष्णु की आंखों की तुलना कोई भी शास्त्र इस तरह से करेगा? बताइए। तो वहां पे वो रोने लगे, तो ऐसे ऊपर पीछे मुड़कर देखे कि ये क्या, तुम रो क्यों रहे हो? कह रहे हैं ये तो व्याख्या ठीक नहीं लग रही। तो तुम क्रोधित हो गए, तुम मुझसे श्रेष्ठ व्याख्या करोगे, चलो अपनी व्याख्या करके बताओ। तो कुछ संस्कृत के हिसाब से तोड़ते हैं, कम पिबती मतलब जल कौन पीता है? जल सूर्य पीता है। तो सूर्य के उदित होने पर कौन खिलता है? कमल। तो वैसे जो सूर्य के उदित होने पर खिलता है कमल, वैसी गुलाबीपन से युक्त भगवान विष्णु की आंखें। अब कितना सुंदर अर्थ आ गया। और कहाँ व्यक्ति सोच रहा है कप प्यासन, कभी मतलब बंदर, बंदर के आसन मतलब जहाँ अंदर बैठता है उसका पिछवाड़ा वाला भाग का जो लालिमा है वह विष्णु की आंखों की, भगवान विष्णु की आंखों की लालिमा से उसकी तुलना की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही श्लोक की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल विपरीत अर्थ चला गया है। तो ये देखने में लग रहा है कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा गुरु है, कुछ भी है, लेकिन वह अंधकार में है। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। ये बड़ा ब्रिलियंट है, ये बहुत जबरदस्त है। अंधकार में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, रस्सी को ही सर्प मान के बैठा है और भयभीत हो रहा है, तो ये बुद्धि के द्वारा तो निर्णय कर रहा है ना। तो अब जो व्यक्ति देख रहा है कि भाई मैं जिन जिन वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा हूं वह सब मुझसे छीन ली जाएंगी, और जो भी मैं भक्ति में कर रहा हूं वह कुछ भी नहीं छीना जाएगा। तो जो बुद्धिमान है, सात्विक व्यक्ति है, या अगर निर्गुण श्रद्धा है उसकी, तो समझेगा कि मुझे भक्ति में इन्वेस्ट करना चाहिए। इज इट नॉट सिंपल? डैम सिंपल कहना चाहिए, सिंपल। लेकिन जो तुमसे चीजें हमेशा के लिए, कभी भी हमेशा के लिए छीन ली जाएंगी, जो इस समय होते हुए भी तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर रही हैं, उन्हीं के पीछे, उन्हीं को इकट्ठा करते रहने में, उन्हीं को बचाने में लगे रहना क्या बुद्धिमानी है? हाँ बुद्धिमानी है, लेकिन तामसिक बुद्धिमानी है, अंधकार में। और यही आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है, और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। जैसे कि आप कई बार एग्जाम्पल दिया गया है कि आतंकवादी लोगों को बताया जाता है उनके ही ऐसे तामसिक गुरुओं के द्वारा कि तुम लोगों को मारोगे, काफिरों को, हिंदुओं को मारोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। ये लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। अच्छा, तो उनसे पूछो कि कृष्ण और अल्लाह में कोई अंतर है? ये कैसे प्रमाण दे सकते हैं? जो भी अल्लाह के गुण आप वर्णन करते हो वो तो सारे कृष्ण में हैं। अल्लाह में यह गुण हैं जो वर्णित हैं, तो वह भी आप कुरान के आधार पर स्वीकार कर रहे हो ना। आपको डायरेक्ट अनुभव तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप शास्त्र को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे शास्त्र और वर्णन करता है कि वह अल्लाह का और कोई नहीं, कृष्ण ही है। लेकिन ये तमगुण ही है कि व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैं मुसलमान व्यक्ति से मिला, बड़े सभ्य व्यक्ति थे। मैंने कहा सूर्य को आप क्या कहते हो? कहते इंशी। तो आप इंशी कह रहे हो और मैं सूर्य कह रहा हूँ, और हम लोग झगड़ा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग किसी अलग व्यक्ति की उपासना कर रहे हैं। अगर हम दोनों सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो ये तमगुण है। ये एक और बड़ी अमेजिंग बात है कि मनुष्य समाज थोड़े समय के लिए जगत में आता है और फिर भी वह सोचता है कि मेरी आयु लंबी है। अच्छा, कितने लोग, अगर अपने चार्ट में लिखा है कि आपकी आयु 81 है, तो ये नहीं मानते कि आपकी आयु लंबी है। अगर कभी पढ़े अपनी पत्री जन्म पत्री में अगर ये लिखा हो कि आपकी आयु 87 साल है, तो क्या मानेंगे? आपकी आयु लंबी है कि छोटी है? वेदवादी के बड़ी धीरे से कह रही लंबी आयु है, लंबी है। तो जो कोई व्यक्ति बोले आपको कह आपकी आयु बहुत लंबी है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो लंबी क्या है? क्या लंबी है? पहले तो 1000 साल जीते थे, उससे पहले 10,000, उससे पहले 1 लाख, उसकी तुलना में क्या है? तो क्या अगर अब मान करके हम लोग सब खुश हो जाते हैं, हाँ मेरी आयु लंबी, तो क्या ये तमगुण नहीं है? ये भी अंधकार है ना। और एक अमेजिंग बात है, एक वक्त दिख रहे हैं उनके पिताजी बड़े कंजूस हैं, तो कह रहे हैं हम फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं, फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। तो फ्यूचर तुम देखते कितना हो? देख ही नहीं पा रहे हो।
10-20 साल के लिए तुम इतना बचाने के चक्कर में तुम देख ही नहीं पा रहे हो, फ्यूचर देख ही का पा रहे हो। फ्यूचर देख रहे होते तो भजन कर रहे होते। तो ये सब तमोगुण में है। अगर फ्यूचर भी देख रहा है, मान लो सकाम भावना से, तो व्यक्ति यज्ञ करेगा, तपस्या करेगा, दान तो जरूर करेगा कि आगे काम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को समान व्यक्ति मानते हैं और समान व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। ये कल रात्रि में मैं वेदवादियों को समझा रहा था कि क्या अज्ञान है। आजकल लोग एक्टर्स को कितना महान मानते हैं, अगर वही व्यक्ति आपके पास आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? फिल्मों में किसी कोई व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है तो उसको बहुत बड़ा मतलब रुतबा दे दिया जाता है। उसको देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए लोग उतने लालायित होकर खड़े रहते हैं जितना लोग मंदिर में भी नहीं खड़े होते। लेकिन उसका दर्शन से क्या हो जाएगा? वो अपनी अदभ्र दया अपनी उदार करुणा से आपका कुछ लाभ करने वाला एक व्यक्ति, अब तो भक्त हो गए। वो धर्मेंद्र के इतने बड़े फैन थे कि साइकिल चलाकर राजस्थान से घर पे गए, बॉम्बे में। इनकेस कोई कहीं गोवर्धन परिक्रमा में तपस्या है केवल धर्मेंद्र का दर्शन करने के लिए। उनसे पूछो तुम्हें कौन सा धर्म प्राप्त हुआ उससे, बाद में डिवोटी बन गई, अलग बात है। बट दैट्स वेरी वेरी एम्बैरेसिंग, नहीं? अब वही धर्मेंद्र बुढ़े हो गए कि नहीं? और आपके भगवान कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जी तो अभी भी यंग हैं और युवा हैं। उनके उपासक भले बुढ़े हो जाएं, लेकिन वह तो कभी बुढ़े नहीं होते हैं। या जैसे कि अन्य अन्य लोग किसी व्यक्ति को महात्मा कह देते हैं, लेकिन क्या वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं? नहीं। लेकिन अंधकार में पूरा पूरा समाज, पूरा पूरा देश, आप समझ रहे हैं, पूरा पूरा देश ही किसी को महात्मा कह देता है। एक व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति थे कहना चाहिए, तो वो कहते हैं कि तुलसी उगाने का क्या फायदा है, बैगन उगाना चाहिए। हम नाम ही रख दे रहे हैं, विवेकानंद जैसा बोलते हैं। हमने सुना है, हम ज़्यादा पढ़े नहीं, उनको सुना है इस प्रकार से। कल्याणपुर आप कुछ पढ़े हैं? मैं सही बोल रहा हूँ? दिस इज फेमस स्टेटमेंट्स। सही बोल रहा हूँ? कहो फुटबॉल खेलो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, तो यही विवेक है। और उसको लोग कहते हैं भाई बहुत बड़े फिलोसफर हैं, बड़े ये दार्शनिक हैं इत्यादि। और इनका तो प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, तुमको अपना गुरु स्वयं बनना है। तो तुम हमारे गुरु बन गए कि नहीं बन गए? तो तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारी बात तो नहीं माननी चाहिए, हमें तो अपना गुरु स्वयं बनना चाहिए। तो अब देखिए इसके उनकी पॉइंट्स में कितनी तमोगुण है। तमोगुण है ना? आप बोल रहे हो, उसका क्या मतलब है, आपको खुद को ही नहीं पता है। देखो वरुण प्रभु, आपको किसी को गुरु स्वीकार नहीं करना है, तो यह आपकी बात काहे माने? इज इट नॉट? तो देखिए टीचर में ऐसा भावना, यह प्रभुपाद जी से प्रसिद्ध मैंने वीडियो का उदाहरण दिया है कि धार्मिक लीडर, क्या कहते हैं उसको, पादरी, और वो कहता है कि वी बिलीव दैट एनिमल्स हैव नो सोल। हमारा ये विश्वास है कि जानवरों की कोई आत्मा नहीं है, तो मारो काटो खाओ उनको। तो ये सब तमोगुण है। वस्तुओं को यथावत नहीं जैसी है उसको बिल्कुल विपरीत देखना। दिख रहा है कि जिंदा है कि नहीं? जानवर दिख रहा है कि नहीं? जब उसे मारा जाता है वैसे ही बिलबिलाता है, जो तुम बिलबिलाओगे, तो तब भी तुम मान रहे हो कि इसमें आत्मा नहीं है। ये तमोगुण हुआ कि नहीं हुआ? वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। जैसे हाँ, मैं भगवत गीता वितरण कर रहा था और व्यक्ति बोले, भरतपुर का व्यक्ति बोला ये तो किसी इंसान ने लिखी है। तो मैंने बोला उनको कि क्या आप सारी किताबें वही पढ़ते हैं जो भगवान ने लिखी हैं? अखबार भी भगवान छाप रहे हैं, आप आज तक जो भी पढ़ाई की वही भगवान ने लिखा है। आप मान भी लिया जाए कि ये किसी इंसान ने लिखी है, तो आज तक आप इंसानों की लिखी किताबें तो पढ़ते हैं। और आपके पास ये क्या प्रमाण है कि भगवान ने नहीं लिखी है, अर्थात भगवान ने नहीं बोली है? ये कोई प्रमाण नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि लोग जब तमोगुण में होते तो कहते हैं अरे कुछ भी लिखा हो, कहीं पे भी कुछ लिखा होगा तो तुम मान लोगे। देखिए हम लोग कहीं पे भी कुछ लिखा होता है तो नहीं मानते हैं। डज इट मेक सेंस? जैसे कहीं लिखा हो 440 वोल्ट है, मैं यहाँ पे अपने इसमें लिख दूं स्क्रीन पे 440 का वोल्ट, तो आप लोग मान लेंगे कि यहाँ पे स्क्रीन पे 440 का वोल्ट लगेगा, झटका लगेगा? नहीं, लेकिन बिजली के खंभे पे लिखा रहता है तब आप मानते हैं। बहुत बार मान लीजिए लाइन कटी हुई है, कुछ नहीं है, तब भी आप मानेंगे, तब भी छुएंगे तो नहीं कि भाई यहाँ पे 440 का वोल्ट है कि नहीं? क्या छू के देखेंगे कोई व्यक्ति? तो प्रमाणिक व्यक्ति कहीं पे कुछ लिखता है, उसको लिखवा देता है, तो उसकी मान्यता होती है। सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, उनको पूछो कि तुम चेक पे साइन करते हो, तो वहाँ बैंक वाला बोले तुम लिख दियो तो मान ले, तब क्या बोलोगे?
तब क्या बोलोगे? हाँ भैया हमारा चेक है। नहीं नहीं, हम तुम लिख दिए मान लेंगे, ऐसे कैसे मान लेंगे, तो तुम्हारा तो चेक नहीं पास होने वाला है। तो लिखे हुए पे तो आप विश्वास करते ही हैं। दवा पे लिखा रहता है ना कि ये सब है, जबकि दवा गड़बड़ भी होती है। एक भक्त बता रहे थे, वो एक डेक्स ऑरेंज नाम की दवा होती है, वो खून बढ़ाने के लिए होती है। कल हमको मालूम चला कि वह गाय के खून से बनती है। वो तो नहीं लिखते हैं, वो तो वहाँ पे नहीं लिखा जाता है। तब भी आप विश्वास कर लेते, नहीं ये तो वेजिटेरियन है। जहाँ कहीं झूठ लिखा जाता है तब भी आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन लिखे हुए पे तो विश्वास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? टूथपेस्ट में वो सोडियम लॉरेल समथिंग कुछ सल्फेट है, बहुत खराब चीज़ है, लिखे हुए हैं, है नहीं है, आपको क्या पता? तो पॉइंट इज दैट कि बहुत जगह लिखी हुई बात, सब जगह लिखी हुई बात का विश्वास कर लेंगे, लेकिन भगवत गीता पे जो लिखा है वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, ऐसा उन लोग का विश्वास होता है। ये सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। हाँ, एग्जाम्पल एक दिया गया है, ये जैसे विवेकानंद जी कहते हैं कि हाँ, ये इनका प्रसिद्ध है कि ये खानदान में ऐसा कुछ नहीं कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते। आप नॉनवेज खा सकते हैं, फिर भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो उन्हें पूछो कि भाई आपने गीता, शायद उन्होंने गीता पे टीका लिखी है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहीं गीता का ये अध्याय पढ़े नहीं कि इसमें खान पान को भी रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी के अनुसार बताया जा रहा है। तो तुम्हारे मानने वाली बात का क्या मतलब है? शास्त्र के अनुसार बोलना चाहिए। और लोग जो है फॉलो उस व्यक्ति को करते हैं जो उनकी इच्छाओं को फॉलो करे। इज इट ओके? ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवत और कुछ बोल रहे हैं कुछ। ये टॉप डाउन अप्रोच है, पशु बनाना है मनुष्यों को, क्रिटिकल थिंकिंग अलाउड ही नहीं है। तो कोई इंडिविजुअल का गलती नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को भगवान मान रहा है। इनका कहने का मतलब है कि क्योंकि लीडर गड़बड़ हैं इसलिए चेले भी गड़बड़ हैं। लेकिन देखिए इस समय लीडर बना कौन रहा है? चेले ही तो बना रहे हैं। हमारा लीडर कैसा हो? बिल्कुल हमारे जैसा हो। नॉट जैसे हम कुछ नहीं सोचते हैं ऐसे वो भी ना सोचे। ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होगा कि कोई राजा की संतान नहीं होती थी तो उसे दिक्कत होती थी। क्यों दिक्कत होती थी? क्या जरूरत है? आप वरुण प्रभु कह रहे हैं वंश के हिसाब से, नॉट एग्जैक्टली प्रभु वंश। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझाते हैं कि राजा को इतनी एंजाइटी इसलिए होती थी कि अगर गलत पुत्र हुआ तो पूरी प्रजा को बर्बाद कर देगा। ऐसा पुत्र होना चाहिए जो मेरे गुणों अनुसार हो, जैसे मैं प्रजा का पालन कर रहा हूं, मैं प्रजा को धर्म के पथ पे ले जा रहा हूं, उसका भी वैसी ही वृत्ति होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि भाई बहुत से लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, उससे पूरे समाज से प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन राजा के बेटे का प्रभाव, उसके आचरण का प्रभाव पूरे समाज पे पड़ेगा। तो बेसिकली दे वर मेकिंग श्योर कि हर राजा जो आएगा वह धार्मिक हो, वह राजर्षि हो, ये बात है। इसीलिए उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके द्वारा सारी प्रजा की रक्षा होगी। अब तो सब चोर डकैती पहुंच सेलेक्ट कर ली जाते हैं, तो उनका उद्देश्य ही होता है गड़बड़ करना। तो इस समय तो टॉप डाउन नहीं, डाउन टॉप वाली अप्रोच है। डाउन के लोग ये टॉप में जा रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू अबाउट इट? इसमें देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कलयुग को आप और मैं रोक नहीं सकते हैं। कलयुग से हम व्यक्तिगत रूप से बच सकते हैं। जैसे कि सूर्य को, गर्मी को या जाड़े को आप और मैं नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जब गर्मी आती तो एसी चला लेते हैं, और जाड़ा आता तो हीटर चला लेते हैं, बस इतना कर सकते हैं। ओके एक प्रश्न है, वुड यू प्लीज सेंड जपा रिपोर्ट ग्रुप लिंक इन जपा जिम? नो, नो और नो। आपको व्यक्तिगत मुझे मैसेज करना होगा तब। आई कैन ओनली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, है ना? ये कोई पब्लिक ग्रुप नहीं है कि सब लोग आए और देखें हो, कोई ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली दोज हु वांट टू बी अकाउंटेबल, सो टू स्पीक, बी अकाउंटेबल। इट इज नॉट अ पब्लिक ग्रुप एट ऑल। सब लोग जब उसका उसमें कहेंगे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, आप कैसे हैं, हर तरह की बात शुरू हो जाएगी। डिसिप्लिन, बहुत हमको अच्छा लग रहा है वो स्टेटमेंट बार बार। वी कैन चूज टू एक्सेप्ट द पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वेरी, क्या बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कठिन हो जाता है, आपको
रोज गीता पढ़ना है, रोज भागवत पढ़ना है, जप करना है, तो ऑब्वियसली कुछ परेशानी, कुछ कष्ट आ सकता है, लेकिन ये माँ के गर्भ में जाने से ही बचा लेगा, तो क्या कष्ट है, क्या ही कष्ट है इसमें। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।